आज बिहार कैबिनेट की बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। चारा घोटाला मामले आज सुनवाई, लालू यादव समेत 28 आरोपियों की पटना के स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने शराबबंदी को बताया विफल, सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आज बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे शुरू होगी। मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। चर्चा यह भी थी कि 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन 24 नवंबर को जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। वहीं 23 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। इसीलिए वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक 23 नवंबर को नहीं कर पटना में ही करने का फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये बैठक पटना में ही होगी। शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें आपको कि पहले ये फैसला लिया गया था कि इस मीटिंग को वाल्मीकि नगर में किया जाए, लेकिन 24 तारीख को नीतीश कैबिनेट की यानी कि नीतीश सरकार के 16 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में वो 15 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न मना रही है और बेमिसाल 15 साल कार्यक्रम के जरिए वो जनता से कई सारी अहम बातें कहने वाली है। जो 15 साल के कार्यकाल में किया गया है उनके बारे में जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे होगी। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारा घोटाला केस में लालू यादव की होगी पेशी। तो चारा घोटाला मामले को लेकर पेशी होनी है। लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपी होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। करीब 6:30 बजे के बाद लालू प्रसाद यादव की पेशी है। इसी क्रम में कल बीते रात लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आए हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीनों लोग पटना पेशी है। आपको बताते चले कि उनका केस हुआ था और उसको लेकर पेशी है लालू प्रसाद यादव की। ये पेशी काफी ज्यादा अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर बेल लिया हुआ है और ऐसे में अगर सरकार को लगता है या कोर्ट को लगता है कि लालू प्रसाद यादव को बेल खारिज कर देना चाहिए तो उसको लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, एक और आखिरी सवाल है आपसे कि आज लालू प्रसाद यादव के साथ साथ और जो आरोपी हैं वो भी पेश होने वाले हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ फैसले आने की संभावना है, ये सामने आ रहा है क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य लाभ के बात को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पहले ही बेल लिया हुआ है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। डॉक्टरों की माने तो कर रही है में कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव को रियायत मिल सकती है और कुछ ऐसे केस हैं जिसमें हालांकि और जो आरोपी हैं उनसे भी आज पूछताछ होगी सीबीआई के विशेष अदालत में। करीब 11 बजे लालू प्रसाद यादव जो है सीबीआई अदालत पहुंचेंगे। हालांकि उससे पहले वो प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे और चारा घोटाला मामले में आज सुनवाई है।
तो बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की 23 नवंबर को कोर्ट में पेशी है और चारा घोटाला मामले में पटना के स्पेशल जज के ब्रजेश कुमार की अदालत में आज लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपी संदेह उपस्थित होंगे और स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के मुकदमे में अभी तक तो झारखंड कोर्ट में उपस्थित होते रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिहार में शुरू हो रहा है। लालू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए शराबबंदी को लेकर बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब की तस्करी रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और बिहार इससे लगा है, इसीलिए शराब की तस्करी यहां चल रही है। वहीं लालू ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। एकदम बिल्कुल रुका नहीं, बिहार में मौत भी नहीं रुक रहा है। जहरीला शराब पी के लोग लड़ रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे। एक तरफ बंगाल है, खुला है, दूसरी तरफ फिर उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में छोटा नागपुर, रांची। तो चारों ओर के टापू में तो हम लोग हैं जी, तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब। तो रेवन्यू भी गया, लोग का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला ठहरी है, उसके रूम में चला गया ये सब बिना इजाजत के, बिना सूचना। कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन को, अब पहुँच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। शराबबंदी तो फेल हो गया। शराबबंदी को लागू करने के लिए पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। इसको लेकर हिंदी भवन में घंटों बैठक चली, जिसमें शराबबंदी को कैसे सफल बनाया जाए इस पर मंथन किया गया। इस दौरान कमिश्नर ने कहा है कि शराबबंदी के लिए जो कुछ संभव होगा वो किया जाएगा। घटना में जहाँ तक बताया गया कि होटल में महिला पुलिस थी और जो अन्य पुलिस जो होटल कर्मी थे, होटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी साथ में था। हम लोग का साफ कहना है कहीं पर भी हमें अनावश्यक बिना किसी सूचना के रेड नहीं करनी है। और ये पुलिस लगातार इसमें, आप लोगों ने भी देखा हुआ पिछले दिनों जो भी रेड हुई है उसमें रिकवरीज भी हुई है और ऐसा बिल्कुल जहाँ भी महिलाएं रहेंगी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सख्त निर्देश, और यह लगातार होता भी रहा है कि वहाँ महिला पुलिस भी रहेगी और महिला पुलिस की अब कोई कमी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो महिला पुलिस अधिकारी भी हैं और महिला कर्मी भी हैं, महिला पुलिस जवान भी है, तो पर्याप्त संख्या में और उनका हमेशा उपस्थिति रहेगी जहाँ भी आवश्यक। और मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 2 युवक की मौत, 7 लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो घायल लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज हो सके। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गंगटा के नजरी गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मुंगेर में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई है। तो हादसे में 2 युवक की मौत और 7 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जहाँ तक हादसे की बात करें तो उसमें एक ताजा अपडेट और करना चाहूंगा कि अब तक मौतों की संख्या बढ़ गई है जी। 4 मौतें हो चुकी है इस एक्सीडेंट में। 3 लड़के हैं, 1 लड़की है और ये लोग सुबह सुबह ट्यूशन के लिए ऑटो पकड़ करके खड़गपुर जा रहे थे अपने गाँव से, और इसी क्रम में जो है ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने जो है ऑटो में जबरदस्त टक्कर मारी है, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उग्र ग्रामीणों ने सड़क में आग लगा दी है।
जी इम्तियाज, जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति माफ बनी हुई कीजिए। है? लोगों ने इम्तियाज, जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है। उनकी भी स्थिति गंभीर है, गंभीर रूप से चोटें आई हैं क्योंकि आमने सामने की टक्कर है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए उग्र ग्रामीणों ने, प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी, इस वजह कर करके जो है उग्र ग्रामीणों ने जो है ट्रक में आग लगा दिया है। फिलहाल प्रशासन वहां पर पहुंची नहीं है। जी बिल्कुल इम्तियाज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता रहे थे, जहां ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई है। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मसौरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में देशी शराब के साथ एक टेम्पो को पुलिस ने जब्त किया। मसौरी पुलिस शराब की छापेमारी करने जा रही थी, तभी पुलिस को देख शराब तस्कर भागने लगे। शराब तस्कर को भागते देख पुलिस ने जब टेम्पो के पास गाड़ी रोकी तो देखा कि 40 लीटर देशी शराब उसमें रखा हुआ था, जिसे बेचने के लिए कहीं ले जाया जा रहा था। फिलहाल मौके से चालक और शराब तस्कर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने शराब के साथ टेम्पो को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। आरा जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में विदेशी शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कोइलवर थाना प्रभारी ने पूरे फोर्स के साथ मथुरापुर गांव में संतोष कुमार सिंह के घर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेलही गांव निवासी एक युवक की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे और उनसे मिलकर उचित न्याय दिलवाने की बात कही। नालंदा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला दहन किया। पिछले 19 नवंबर को मगध विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जिससे नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोहरसराय किसान कॉलेज के पास वीसी का पुतला दहन कर नारेबाजी की। एबीवीपी के संयोजक सज्जन कुमार ने कहा है कि शिक्षा के मंदिर को वीसी ने कलंकित किया है। छात्र और अभिभावकों की गढ़ी कमाई को घोटाला और लूटने का काम किया गया। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। समस्तीपुर में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अंगारा घाट थाना क्षेत्र के वीरनमा तुला गांव के वार्ड संख्या 15 निवासी सुनीता देवी का अक्सर उनके पति के साथ विवाद होता था। इसी मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की वारदात से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला
पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पेजावा का है, जहां ऑटोमेटिव सर्विस सेंटर से 65,000 नगद और 3 लाख से अधिक के सामानों की चोरी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित गोबड़ा पंचायत की मुखिया पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक संजय सोरेन हार्डकोर नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य था। पुलिस को 2008 से इसकी तलाश थी। इस पर वसूली, बम विस्फोट, सहस्त्र अधिनियम जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। मुंगेर के असरगंज में सड़क दुर्घटना में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। संग्रामपुर थाना में कार्यरत पुलिस जवान अमित कुमार तिवारी, जो निजी काम से सुल्तानगंज जा रहे थे, तभी गांव के निकट हुई सड़क दुर्घटना में जवान की मृत्यु हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं और जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने सामग्री वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें आपको कि कोरोना महामारी से जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, वैसे अनाथ बच्चों को राहत सामग्री किट उपलब्ध कराने के लिए वाहन को रवाना किया गया। समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया के सौजन्य से कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के अनाथ बच्चों की सेवा के लिए 1 महीने का राशन सामग्री किट का वितरण किया जा रहा है। जिले भर में चिन्हित 8 प्रखंडों में 20 किट का वितरण किया जा रहा है। ऐसे परिवारों की सूची को केयर इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे के बाद तैयार किया गया है। कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है, उसमें केयर इंडिया एवं समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह राहत किट का वितरण किया जा रहा है। आपने भी देखा कि इस किट में जो इसेंशियल 1 महीने के लिए जो खाने की सामग्री है, जिसमें तेल है, मसाले है, चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें, इवन बिस्कुट वगैरह भी जो है, ये सारी चीज़ें इसमें दिए जा रहे हैं ताकि एक न्यूट्रिशियस आहार जो है उन बच्चों को मिले। मैं पुनः एक बार जो हूँ केयर इंडिया और समाज कल्याण विभाग के जो हमारे DPO ICDS है, उनको धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सिस्टम एंड ट्रेडिशन यानी कि CSTS दिल्ली की मुख्य आयोजक उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य मिथिला के साहित्यिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक धरोहर को निरंतर रखने और नए सूत्र में नए मोती पिरोने की एक पहल है। है कि हमारी जो क्षेत्र की भाषा है, संस्कृति है, साहित्य है, उद्योग है और परंपराएं हैं, उनकी चर्चा हो, उसके बारे में समझ बने, चेतना और विकसित हो और हम लोग एक समग्र इतिहास को, सामाजिक परिवेश को लेकर के आगे की तरफ बढ़ सकें, ताकि आगे देखने की परंपरा का विकास हो। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में विगत 17 नवंबर को बंदूक की नोक पर एक होटल से किए गए लूटकांड को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि विगत 17 नवंबर को एक होटल में 3 अपराधियों ने पहुंचकर बंदूक की नोक पर होटल से 11,000 रुपए और मोबाइल की लूट की थी, जिसका पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। सरायकेला जिले के गौसनगर स्थित फुटबॉल मैदान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं के बीच कपाली नगर परिषद के मेयर शोभा रानी महतो और डिप्टी मेयर सरवर आलम के द्वारा गैस सिलेंडर, चूल्हा एवं रेगुलेटर का वितरण किया गया। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत कुल 223 महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 50 महिलाओं के बीच गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।